नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है जो समय हम देख रहे हैं, हम आपको रेगुलरली आपको बता रहे हैं ये समय बहुत इंटेंस है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले हैं आपके मन में, आपके शरीर में, आपकी कॉन्शियस एनर्जी बहुत ज़्यादा अब इस समय शिफ्ट होगी। और ये समय जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, और अभी हमने लास्ट वीडियो ही आपको बताया था कि ये 10 दिन बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, आप सावधान रहें। ऊपर से जो ये 24 से लेकर 28 तारीख का जो समय दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमें एकदम हट कर नज़र आ रहा है, जिसके कारण हमको मजबूरन आपको ये वीडियो देना पड़ा है ताकि आप फिर से रिकॉल करें और सावधान रहें। और अगर आपके पास में अपने सिद्धों की या अपने दिए हुए गुरुओं का कोई ना कोई रक्षा कवच है, मंत्रों के माध्यम से भी रक्षा कवच आप धारण करें, क्योंकि ये समय उतना ही सेंसिटिव है। आपको नेगेटिविटी से बचने के लिए, नकारात्मकता से बचने के लिए ज़रूर कोई उपाय करना चाहिए। आप ज़रूर इस समय तुलसी या रुद्राक्ष की माला ज़रूर धारण करें। रुद्राक्ष की माला बहुत सर्वश्रेष्ठ है। रक्षा कवच धारण करें। रक्षा कवच मंत्रों के माध्यम से भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं और किन नक्षत्रों के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ग्रहों के माध्यम से बहुत ज़्यादा इंटेंसली बताया था कि टाइम क्यों है चेंजिंग और क्यों ये हमको इतना खतरनाक दिख रहा है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, परंतु फिर से आपको नक्षत्रों के माध्यम से रिकॉल कराते हैं। देखिए, 24 जुलाई का जो समय है, ये कर्क राशि है इस समय, और कर्क राशि में अमावस्या पड़ रही है। ये कर्क राशि कौन से ग्रह की है? चंद्रमा की। चंद्रमा के ऊपर जो ये अमावस्या का जो छाया पड़ेगा, ये यूनिवर्सली वैश्विक रूप से लोगों के मन में कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जो बहुत आहत देने वाली है। कोई ना कोई आपको जीवन में परेशानी, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, और ये यूनिवर्सल होगा। सिर्फ आप मात्र एक कोई विशेष कोई व्यक्ति के लिए नहीं, कोई ना कोई ऐसी ज़रूर घटना होगी, परिवार में होगी, समाज में होगी, देश में होगी, या वैश्विक रूप में भी होगी, जो आपको आहत करेगी, परेशान करेगी। आप सोचने में मजबूर होंगे। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अमावस्या में कर्क राशि यानी पुनर्वसु नक्षत्र के दिन ये चीज़ें हो रही हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की जो खासियत है, ये पुनः पुनः चीज़ों को रिवाइंड करती है, और ये पुनर्वसु नक्षत्र के साथ इसलिए आपको ध्यान भी रखना है। आपकी जो पुराने रोग, चोट, कर्ज, किसी न किसी प्रकार की आपको बीमारी रही होगी, कोई कहीं आपको दर्द रहा होगा, कोई प्रकार की चोट लगी होगी, तो ये फिर से रियकर हो सकती है। इसीलिए इसका भी बहुत ध्यान रखें। अगर आप मांगलिक हैं तो सीढ़ियों को चढ़ने उतरने का कार्य बहुत सावधानी से करें, क्योंकि इस समय आपके गिरने की बहुत बड़े योग बने हुए हैं। इसलिए ये समय नहीं, आगे भी कुछ दिन आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मांगलिक लोगों के लिए गिरना पड़ना, सीढ़ियों से उनका पाँव मुड़ जाना या गिरते चलते चलते गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने बताया था 24 जुलाई हरेली अमावस्या, हमारे छत्तीसगढ़ में इस दिन छुट्टी का संयोग है। तो आप ये देखिएगा, छत्तीसगढ़ में दो पहलुओं से इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। स्पेसिफिकली जो कृषि प्रधान हमारा छत्तीसगढ़ है, इस समय वंश अपना जो गौवंश है उसकी पूजा करना, गायों की, बैलों की बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही खेत में जाकर लोग दिया बत्ती आदि जो है प्रसाद आदि भी वहाँ पे भूमि देवता को, वहाँ के कृषि प्रदान होने के कारण उनके रिचुअल्स वो पूरे करते हैं। अपने उपकरणों की, अपने औजारों की, अपने हल की पूजा करना इस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनेक प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, परंतु इसका दूसरा पहलू भी जिस पर हमने बताया था, हरेली अमावस्या, ये तांत्रिक शक्तियों के साथ, मेली विद्या के साथ जोड़कर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा हमने इस पर आपके साथ में चर्चा की है, क्योंकि क्यों इस समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये इंटेंस टाइम है, बहुत नेगेटिव टाइम है। एक तो कर्क राशि में अमावस्या होना, साथ में पुनर्वसु नक्षत्र का होना, और ग्रह नक्षत्रों की युति तो हमने आपको बताई है कितने खतरनाक योग बने हैं। तो मैली विद्याओं से जो जुड़े लोग होते हैं, वाम मार्ग की हो या जो मैली तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, उस समय अपने पावर को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए इस रात्रि का बहुत विशेष इसका प्रयोग करते हैं। वैसे दिवाली की रात्रि को भी, होली की रात्रि को भी बहुत खतरनाक माना जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जो छत्तीसगढ़ में इस रात्रि के साथ में बहुत ज़्यादा ये मैली विद्याओं को लेकर लोग बहुत डरे रहते हैं, और सुबह से ही अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे घर में नीम पत्तियों से अपने घर को, द्वार में नीम पत्ती के जो है पत्तियों को लगाना बहुत ज़रूरी मानते हैं।
वहीं गाड़ी वाद जो भी आपके मूवेबल एसेट्स हैं या फिक्स एसेट्स हैं, सब में नीम पत्ती आप अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे माना जाता है कि देवी की कृपा होती है, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप बचते हैं। और कोशिश करिएगा ये नियम आप बिल्कुल धारण करें। साथ ही साथ अमावस्या का दिन है तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ये पितरों का दिन है। अमावस्या के दिन ज़रूर अपने पितरों के लिए, अपने पितरों के निमित्त आपको जल देना, तर्पण करना, ये बहुत आवश्यक है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके जो पितर हैं, हो सकता है आपके जो क्लोज़ वन, हो सकता है कि आपके पूर्वज जो भी हो, माता पिता, कोई ना कोई अगर ये दिवंगत हो चुके हैं तो उनके उम्र के बराबर लोगों को आप भोजन कराएं। चांदी से जुड़ा हुआ आप दान नहीं कर सकते, कम से कम स्वयं धारण करके सॉरी, आपको चांदी के बर्तन में ही, अगर आपके पास चांदी का बर्तन ना हो तो कोई भी चांदी के साधारण लोटे में चांदी का कोई चीज़ डालकर, जो भी गहना हो, कुछ भी हो, अंगूठी हो, उसको डालकर आप जो जल दें और उसी को धारण करके आप पितरों के निमित्त भोजन बना के उसको बांट सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायक होगा। ये मत भूलिएगा कि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, आपके इष्ट, आपके कुल देवता प्रसन्न हैं, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी को टच भी नहीं कर सकता, आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये चीज़ों को अगर आप मानते हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा अपने कष्टों को, अपने जीवन के हर प्रकार की नेगेटिविटियों से आप बच सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि ये अमावस्या के बाद भी बहुत समय जो है, जो ग्रह योग बहुत नेगेटिव दिख रहे हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक हमको दिख रहा है 25 जुलाई। 25 जुलाई जो है वो है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन। लेकिन नक्षत्र कौन सा? पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र सबसे अगर उत्तम नक्षत्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये शनिदेव का नक्षत्र है और इसी समय लोग अनेक प्रकार के चीज़ों को खरीदना, स्पेसिफिकली सोना खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। परंतु ये मत भूलिएगा, ये रवि पुष्य नहीं है, ये गुरु पुष्य नहीं है, ये सबसे खतरनाक शुक्र पुष्य है। शुक्र पुष्य का दिन यानी रविवार को जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसे हम रवि पुष्य कहते हैं। गुरुवार को जो पुष्य नक्षत्र होता है उसे हम गुरु पुष्य कहते हैं। और शुक्रवार के दिन जो पुष्य होता है उसे हम बहुत नेगेटिव मानते हैं। किसी प्रकार की भी चीज़ों को हम खरीदना सोच भी नहीं सकते। नई पॉलिसी लागू करनी है आपको अपने ऑफिस में, या बिज़नेस में कुछ चेंज करना है, या घर का ही कुछ आपको नया कोई चीज़ों को अगर आपको सोच रहे हैं कुछ खरीदने के लिए या कुछ चीज़ों को करने के लिए, तो थोड़ा रुक जाइए। ये रवि पुष्य और गुरु पुष्य जितना महत्वपूर्ण और सकारात्मक होता है, शुक्र पुष्य को उतना ही नेगेटिव मानते हैं। सावधान रहें। 25 जुलाई का समय हमको और भी बहुत कारण से परेशानी का दिख रहा है, उस पर हम अंत पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है 26 जुलाई, अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र किसका है? सर्पों का। और ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, अश्लेषा नक्षत्र जो दिन होता है उस दिन आपके ऊपर कोई ना कोई विकेट पर्सन या बहुत खतरनाक व्यक्ति आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग ज़रूर करेगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग जो हो सकता है आपके ऑफिस पॉलिटिक्स में हो सकती है, आपके हो सकता है घर में आपको कोई परेशान करने के लिए, अनेक प्रकार की जो है परेशानी का कारण बन सकता है। तो आप ध्यान रखें। सीधे सरल दिखने वाले व्यक्ति के पीछे भी बहुत मुखौटे छुपे होते हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कौन आपके लिए क्या परेशानी का कारण बनेगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिएगा थोड़ा सावधान रहें, अकेले रहें, बहुत बड़े डिसीजन से लेने से बचें, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र गंडांत नक्षत्र भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वे गंडांत होंगे तो आप ये देखेंगे चंद्रमा का यहाँ पे परेशानी का कारण बनेगा। और गंडांत होने से ये एक ड्राउनिंग साइन या आपके घर मन को ही बहुत ज़्यादा विचलित करने वाला नक्षत्र होगा। मघा नक्षत्र 27 जुलाई, ये पितरों का नक्षत्र है। इसमें इतनी नेगेटिविटी नहीं होती क्योंकि काफ़ी सारा जो डिग्री है इसमें बहुत पॉजिटिविटी रहती है। तो इस दिन को भी हम पितरों के निमित्त मानते हैं, परंतु जो स्टार्टिंग का दिन होगा उसे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता 27 तारीख को और 28 तारीख में। बहुत सारे 27-28 में ग्रह नक्षत्रों की जो है गोचर के कारण इस हम सावधानी का समय देख रहे हैं। परंतु जो हम आपको बताए थे कि 25 तारीख स्पेसिफिकली जब हम बात करें 24 और 25, ये आपको मालूम होगा, इसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अमावस्या के साथ ही कम। आपको ये मालूम होगा ये एक्सीडेंटल प्रोन टाइम होता है अमावस्या और पूर्णिमा, और उसमें भी सबसे खतरनाक और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का समय कौन सा होता है? अमावस्या का।
बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एक्सीडेंट होते हैं वो अमावस्या के समय होते हैं। आप इस पर रिसर्च हो चुकी है, इस पर आप जाकर इसको रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन हमको ये विशेष क्यों नेगेटिव दिख रहा है? भूकंप और सुनामी के माध्यम से। ऐसा कोई ना कोई बहुत भारी भूकंप आता हुआ नज़र आ रहा है। 24-25 तारीख को एक ऐसा योग बन रहा है, स्पेसिफिकली 25 तारीख को एक ऐसा योग बन रहा है, 24 से शुरू होगा, जो भूकंप आएगा और उसके बाद एक सुनामी का भी कारण बन सकता है। ये हो सकता है कि ये योग बने, परंतु उसी दिन ये एक्टिवेट ना हो, क्योंकि इसका योग बनने का ज़रूरत नहीं है कि ज्योतिष में कि उसी दिन उसी समय ये चीज़ घटे। इसका समय थोड़ा पीछे भी जा सकता है, परंतु ये सब चीज़ें आपको होती हुई दिखेंगी। हो सकता है जापान में कोई बहुत बड़ा भूकंप हो या अमेरिका के कोस्टल लाइन में आपको इस बहुत बड़े भूकंप की दिखे परिस्थिति, या तीसरा आपको हिमालय रेंज में भी बहुत बड़े भूकंप को हम आते हुए देख रहे हैं। ये तीनों बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। वैसे तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारी तो एक बेल्ट है, आपको लाइन ऑफ फायर ये मालूम ही होगा, परंतु ये भूकंप का समय क्षतिकारक हो सकता है। +7 यानी 7 रिक्टर स्केल से ऊपर जाते हुए हमें दिख रहा है, और इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और कोशिश करिए कि जो आपके इष्ट के गुरु के मंत्र हैं, इस समय आप साधना करें, क्योंकि जब समय आपको विचलित करे तो आपको उसको अपनी एनर्जी के कारण, अपने पितरों के बल से और आप अपने इष्ट को प्रसन्न करके सारी चीज़ें तो आप बिल्कुल समझिए आपको छू ही नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मात्र हनुमान चालीसा करें, मात्र सिर्फ हनुमान जी का नाम लें और देखिएगा ये समय बहुत ज़्यादा साधारण रहो और आसानी से कट जाएगा। परंतु फिर भी जब ये पूरे यूनिवर्सली इसको अफेक्ट करेगा, ये ब्रह्मांड में जो ये ऊर्जा तैयार हो रही है, तो आपको इस नेगेटिविटी के लिए आसपास होते हुए देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमको जो नज़र आ रही है, और ये बहुत सेंसिटिव टाइम दिख रहा है, इसलिए हमने आपको ये बताने का प्रयास किया। ये जानकारी यहीं तक दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।